कृष्ण की वाणी। बच्चे, कभी कभी ना तुम भूल जाते हो मेरे बच्चे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं हूँ, तुम्हारा कृष्ण है जो इस पूरी दुनिया को संचालित कर रहा है। कभी कभी तुम असमंजस में फंस जाते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है आखिर, और इतनी गहरी सोच में चले जाते हो कि बिल्कुल डूब जाते हो उसमें। इतने गंभीर तुम हो जाते हो, इतने बेचैन हो जाते हो और रोने लगते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। और तुम कभी कभी इतने मानसिक तनाव में चले जाते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे परिवार के भविष्य का क्या होगा। अरे कभी ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारा कृष्ण इस दुनिया को संचालित करने वाला है। जब मैं तुम्हें जन्म दे सकता हूँ इस जिंदगी में, इस धरती पर एक एक मनुष्य का, एक एक जीव का ध्यान रख सकता हूँ, उन्हें भूखा नहीं रहने दे सकता, तो तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे भविष्य को ऐसे ही जाने दूंगा। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे परिवार को क्या मैं देखूंगा नहीं? क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं हो तुम? हाँ, तुम तो मेरे बहुत प्यारे भक्त हो, तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम मुझे दिन रात याद करते हो। इन करोड़ों की दुनिया में तुम मुझे कितना याद करते हो ये मैं जानता हूँ। और जो जो बच्चा मुझे याद करता है ना, उनका चिंता मुझे हमेशा रहती है। जो भी मुझे याद करता है, मेरा बार बार नाम लेता है, कृष्ण कृष्ण करता है, राधा राधा करता है, तो अपने उन बच्चों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे जो बच्चे मेरा नाम भी नहीं लेते ना, उन तक की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुम तो फिर भी मेरा नाम लेते हो, तुम तो फिर भी मेरी भक्ति करते हो, रोज मेरी पूजा करते हो, तो क्या मैं तुम्हें संभालूंगा नहीं? हाँ, संभालूंगा तुम्हें। जिम्मेदारी हो तुम मेरी, और पूरी पूरी जिम्मेदारी हो। सुन रहे हो ना? और परेशान मत हुआ करो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है। ये सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी सब कुछ तुम्हें खराब लग रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले वक्त में धीरे 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 तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। जो ये आंधी, जो ये तूफान है ना, जो ये अंधेरा है, जो ये काले बादल हैं, ये सब छट जाएंगे। धीरे धीरे कर कर सब कुछ साफ हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, और सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ। और सुनो, तुम्हारे घर वाले जो तुम्हें एक बोलते हैं ना कि तुम नकारे हो, नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो सुनो मेरे बात को। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे घर में जितना कुछ आता है ना, वो सब तुम्हारे भाग्य से आता है। अगर तुम्हारे घर पर कोई संकट नहीं आ रहा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा वो कारण है, क्योंकि वो आड़े आ जाती है। तुम्हारे घर को बचाया हुआ है तुमने, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम जानते हो, जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ समझते नहीं है ना, तुम्हारी कीमत को नहीं समझते, तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारी अहमियत नहीं करते, तो उन्हें अभी यही पता नहीं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी कृपा है उस घर पर, वरना उस घर में तो कोई मुझे याद तक नहीं करता, मेरी आराधना तक कोई नहीं करता। तो सोचो, तुम करते हो, तुम्हारी वजह से उस घर का आज कल्याण हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से सब कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और सुनो, जब भी तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन आता है ना, और तुम कहते हो कि कृष्ण मैं कौन सा वाला केक लेकर आऊं, तो सुनो मेरी बात। जो कलाकंद वाला बर्फी आती है ना, कलाकंद का जो केक बनता है ना, तुम वो लेकर आ सकते हो मेरे बच्चे। अगर तुम वो लेकर आओगे, वो काटोगे, तो मुझे कोई भी मुझे शंका नहीं है उसमें, कोई भी संदेह नहीं है मुझे उसमें। तुम वो बर्फी वाला केक, कलाकंद जिसे कहते हैं ना मेरे बच्चे, तुम वो लेकर आ सकते हो और उसे काट सकते हो। मैं उसमें कभी भी मना नहीं करूँगा तुम्हें, और मैं भी वहाँ पर शामिल रहूँगा, तुम चिंता मत करना। और तुम्हें कहीं से शगुन भी आएगा तुम्हारे जन्मदिन पर, तुम्हें कोई शगुन देगा, उस शगुन को ले लेना, मना मत करना। देखो वो तुम्हें बहुत प्यार से देंगे, तो वैसे तो तुम मना करोगे मैं जानता हूँ, लेकिन मना मत करना, तुम रख लेना उसे, वो मेरा आशीर्वाद होगा तुम्हारे लिए। और सुनो मेरी बात, तुम जो मेरा पोशाक लाए हो ना, ऊन वाली, मेरे ठंड के लिए, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आई है मेरे बच्चे, बहुत पसंद आई है। और कुछ मेरे बच्चे तो खुद घर पर मेरे वस्त्र बना रहे हैं आजकल। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है मेरे बच्चे, ये देखकर कि तुम्हें अपने लल्ला की कितनी चिंता है, कितनी परवाह करते हो तुम कि तुम्हारे कान्हा को कहीं ठंड ना लग जाए, कितनी परवाह है तुम्हें मेरी। और सुनो, जब रात को सोते हो ना, तो तुम भी थोड़ा सा गुनगुना दूध पिया करो और मुझे भी पिलाया करो। जब गुनगुना दूध पीकर सोओगे ना, तो देखना रात भर तुम्हें अच्छे से नींद आएगी, बहुत इत्मीनान से तुम रात को सोओगे, और सुबह उठकर ना तुम्हारा जुकाम, तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएंगे। और अपने कानों को भी पिला दिया करो,
और सुनो, जब भी तुम कोई बात किसी से कहते हो ना, तो वो बात सच हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी वाणी में आशीर्वाद दे रखा है मेरे बच्चे। जब भी तुम कोई भी बात किसी से भी कहोगे ना, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो मेरे बच्चे, वो बात उसे लग जाएगी मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दे रखा है। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपनी वाणी का कभी गलत इस्तेमाल मत करना, किसी को बद्दुआ मत देना, क्योंकि मेरे बच्चे, चाहे कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, कितना भी, अगर तुमने उसे बद्दुआ दे दी ना, तो वो उसे लग जाएगी मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई घोर पाप हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि वो पापी है, उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन उसे दंडित मैं करूँगा, तुम नहीं, क्योंकि तुम ना इंसान हो मेरे बच्चे, इंसान हो। अगर तुम ना कुछ गलत कह जाओगे, कुछ कर जाओगे, तो वो तुम्हारे कर्मों में लिख दिया जाएगा। मैंने भले ही तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम उसका सदुपयोग करो। देखो, सबको अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा करो, कि सबके जीवन में खुशहाली आए, अच्छा हो, सबके लिए अच्छे की कामना करो, तुम्हारे जीवन में भी अच्छा होगा। अच्छा कहो ना, जो मैंने तुम्हें वरदान दिया है, जो मैंने तुम्हें शक्ति दी है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करो, ना कि किसी गलत चीज़ों में। सुन रहे हो ना मेरी बात को? अच्छे में इस्तेमाल किया करो। और सुनो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हें डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो हनुमान जी को याद कर लिया करो, हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, हनुमान चालीसा अपने पास रखकर सोया करो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और सुनो मेरी बात, जब हिसाब करते हो ना, तो हिसाब को 2 बार जांच लिया करो। और सबसे पहली बात, किसी और का किया हुआ हिसाब उसे बिल्कुल निष्कर्ष मत किया करो, उसे बिल्कुल आखिरी मत किया करो। सबसे पहले एक बार खुद उसे जांच कर फिर उसे भुगतान किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम पहले ही भुगतान कर दोगे और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, तो देखो, तुम्हारे हिसाब करने में और किसी और के हिसाब करने में बहुत फ़र्क है मेरे बच्चे। तो खुद खुद से किया करो। जो हिसाब का काम है ना, वो हमेशा खुद के हाथ में रखा करो। और कभी कभी हो जाए ना, तो कुछ अपने दफ्तर की जो किताबें हैं, जिसमें तुम्हारा हिसाब किताब लिखा रहता है पुराना, उसे खोल कर ना एक बार देख लिया करो, क्योंकि उसमें बहुत सारा गोलमोल हो रखा है। तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ों में हिसाब में गड़बड़ी हो रखी है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे बिल्कुल जानकारी के अलग है, बिल्कुल तुम्हारी जानकारी से अलग है वो चीज़ें, तुम्हें पता भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो उसे पता करो और देखो, उन हिसाबों को टटोलो कि वहाँ पर तुम्हारी जानकारी से बाहर क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें बताई नहीं गई अभी तक। तो देखो, नहीं तो कल को आगे चलकर ना तुम्हारे व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, जो चीज़ चल रही है ना, उस पर काम करो। जो चीज़ पुरानी हो गई है, अगर उस पर काम करोगे तो अपने पैसे को डुबा दोगे। वहाँ पर निवेश करो जहाँ पर तुम्हें लगे कि हाँ, वहाँ पर तुम्हें मुनाफा हो सकता है। अगर ऐसी जगह में निवेश करोगे तो वहाँ पर तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। तो बिना सोचे समझे इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी धनराशि निवेश मत करना, किसी के कहने पर मत करना। पहले खुद का दिमाग लगाना, खुद सोचना क्या वो सही है या गलत है, उसके बाद ही करना। समझ गए ना मेरी बात को? और जहाँ नौकरी के लिए जा रहे हो, जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मेरा नाम लेके चलना और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ चलेगा, ठीक है ना? और इस बार जब मंदिर आओगे ना, तो मंदिर आने से पहले मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आना। जब भी मंदिर आओगे, वादा करो कि अपने कान्हा के लिए लड्डू लेकर आओगे। मैं लड्डू खाऊंगा तुम्हारे हाथों से। जब भी आओ तो लड्डू लेकर आना। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।